गाइस, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैं अपनी मौसी के घर जा रही हूँ क्योंकि मेरी मौसी ने बुलाया है। उनकी बहू की बेटी के साथ आरोही बहुत खेलती है, तो आरोही का बहुत मन है जाने का। तो मैंने कहा चलो उनके घर हो आती हूँ, क्योंकि फिर एक आध दो दिन बाद मेरे को जाना भी है, क्योंकि आरोही के पापा आ जाएंगे तो हम लोग चले जाएंगे। देखिए गाइस, कितनी तेज़ धूप हो रही है इतने टाइम पर, पर क्या करें, धूप है पर जाना तो पड़ता है। ऐसे सोचो तो कहीं नहीं जा सकती। तो बस अब मैं निकलने की तैयारी कर रही हूँ उनके घर, और कितना भी जल्दी करो तो थोड़ा तो लेट हो ही जाता है। तो बस निकलते हैं, पहुँच कर मिलते हैं उनके घर। चलिए। देखिए गाइस, पहुँच गए थे मौसी के घर। बच्चे खेलने लग गए थे, इतनी धूप थी। मौसी ने एसी वगैरह ऑन कर दिया था, तो बच्चे आपस में तीनों लोग खेल रहे थे। वो छुटकू को देखो कैसे उड़ के घूम रहा है। काव्यांश मेरी गोदी में सो गया था, तो बस हम लोग वेट कर रहे थे। हमने कहा चलो थोड़ी देर काव्यांश भी सो लेगा, बैठ कर बातचीत कर लेंगे। फिर निकलने का भी था, तो बस वे तैयारी कर रहे थे निकलने का, क्योंकि बहुत देर बैठे थे हम लोग 12 बजे गए हुए थे और शाम को 5 बज गए थे आते आते। इसलिए क्योंकि बहुत दिन से व्लॉग नहीं आया है, 5-6 दिन हो गए व्लॉग नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी। गले में भी प्रॉब्लम हो रही है सर्दी जुकाम से, तो इसलिए मुझे कुछ भी, क्योंकि वॉइस ओवर करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आज तो मैंने सोचा चलो कर ही लेती हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि बहुत दिन हो गया ब्लॉग नहीं गया। ऐसे ही देखिए बच्चे कैसे खेल रहे हैं। आरोही को भी ऐसा ना टेडी चाहिए। आरोही बोल रही थी ये मेरी मासी की बहू है, तो ये ब्लाउज दे रही थी मेरी सासू माँ का। तो उन्होंने कहा ये लो, और ये कुछ पैसे काय के थे, मैंने कुछ मशीन मंगाया था तो उसके पैसे थे। ये मेरी मौसी है, ये भी आ गई थी। एक तो उनके घर का काम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा बिजी है ये लोग भी मकान के काम में। तो बस बैठ के बातें कर रहे थे। फिर मुझे जाना ही है, फिर हमको मार्केट भी जाना था। थोड़ा मार्केट थोड़ा सा काम था, क्योंकि आज का ही दिन रह गया था। दूसरे दिन तो इसके पापा आने वाले थे। तो देखना वो बातें कर रही थी कितने की क्या है, ठीक है चलेगा ऐसा। तो हम लोग बातें करने लगे थे सारे। इधर मौसी बैठी हुई है, चाय पी रहे थे ये लोग। तो गले में इतनी दिक्कत हो रही है, आप लोगों को लग रहा होगा। बस यही है, बच्चों के साथ ऐसे ही टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला मायके में 20 डेज़ कब कंप्लीट हो गए, क्योंकि मैं ससुराल भी आ गई हूँ। मुझे काफ़ी हो गए, 3-4 दिन हो चुके हैं जी। आरोही और काव्यांश को उन्होंने गिफ्ट दिया था, तो ये वो रख रहे थे गिफ्ट। तो मैं बोल रही थी पूछो बेटा मामी मैं रोज़ आ जाऊँ आपके पास गिफ्ट लेने? तो कहती हाँ आ जाओ, कोई बात नहीं। तो उन्हें आरोही को हाउस दिया था और काव्यांश को टब दिया है नहाने वाला। तो मैंने कहा चलो मामी को बाय कर दो, तो बेटू ने बाय किया। बस अब हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। तो ये गली से निकल रहे थे, क्योंकि काफ़ी पुराने मकान भी हैं इधर। तो मैंने कहा चलो अब पहुँचने में भी घर तक टाइम लग जाएगा। तो बस ऐसे ही निकलता है गाइस आजकल के दिन। कुछ टाइम पता नहीं चल रहा है कि कहाँ टाइम निकल जाता है बच्चों के साथ। बस इसके बाद तो कुछ दिन बाद तो हम लोग बड़ौदा भी पहुंच जाएंगे। देखिए मैं अपनी मौसी के घर से आ गई हूँ। बस बहुत थक गई थी, तो आके थोड़ा रेस्ट किया। बच्चों को गिफ्ट दिया उन लोगों ने, मुझे भी एक गिफ्ट दिया है, बहुत अच्छा लगा मुझे वो नेकलेस गिफ्ट में मिला है। तो बस अभी आकर रेस्ट कर रही हूँ, बहुत थक गई थी। तो बाल भी गीले थे, आज हेयर वॉश किया था तो चोटी करके चली गई थी। तो मैंने कहा चलो हेयर वॉश किया तो हेयर को ओपन कर लूँ तो हेयर थोड़े सूख जाएंगे, इसलिए बस आकर अभी रेस्ट किया है। देखिए काव्या किधर लेटा हुआ है, आरोही इस साइड बैठी हुई है। मम्मी ज़रा काम से चले गए हैं, वो आएंगे तो फिर खाना पीना देखेंगे क्या बनने का है क्या नहीं। तो बस अभी रेस्ट करते हैं। चलिए कल मिलते हैं, फिर 9 बज चुके हैं अभी तक। चलिए फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट, बाय मॉर्निंग में। आप कहाँ जा रहा है? कहाँ जाना है? वो ढूंढ रहा है उनको, वो आ गए, जाओ जाओ। क्या कह रहा है, मेरे को लेके चलो घूमने। इधर आरोही खेल रही थी बबल्स से, तो बबल्स काव्यांश को बहुत पसंद है। तो देखिए काव्यांश का बबल्स को पकड़ रहा था। मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हुई है, मतलब मेरा हर बार मेरे को एक ही प्रॉब्लम होती है
ये जुकाम या गला ख़राब होना, तो मेरा गला ख़राब हो चुका है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। मेरे सारे ब्लॉग लेट आ रहे हैं। ऐसे मैं ससुराल पहुंच गई हूँ और मेरे ब्लॉगिंग वगैरह सारी सब कुछ लेट हो रहा है। गाइस चलिए फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। इसमें आ गए थे काव्यांश के पापा, तो मैं काव्यांश का रिएक्शन ले रही थी कि काव्यांश को कैसा लग रहा है। काव्यांश के पापा आ गए तो काव्यांश अपने पापा के पास नहीं जा रहा था, बस मेरे ही पास था, तो उसका मन नहीं लग रहा था। तो मैं बोल रही थी, सुबह सोकर उठी थी, बस आप लोगों को अपडेट करना था कि मेरे ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए वो हाथ लगा रहे हैं, तो काव्यांश रो रहा है कि पापा का वेट कर रहा था कि नाना जी मुझे घुमाने ले जाए, तो वो रो ही रहा था। देखिए उनके पास जा भी नहीं रहा है, देखिए कैसे वैसे चिपका है। तो मैं वही बोल रही थी इनसे कि काव्यांश तो तुम्हारे पास जा ही नहीं रहा है। तो बस ऐसे ही चल रहा था। इसके बाद तो फिर काव्यांश को थोड़ा टाइम लगा, फिर काव्यांश जाने लगा था। चलिए गाइस, इस पर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।